अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाइए। यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई बदला नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैंने हंस कर कहा, अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। स्पष्ट कहो, सत्य कहो, सन्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, फिर लोग अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करण जब हार सामने हो तब भी साथ ना छोड़े। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है वो कचरे को साफ करता है, झाड़ू खुल जाने पर स्वयं कचरा बन जाता है। किसी भी चीज का अगर घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तो देखोगे तुमसे भी बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। सपने वो सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। धीरे से सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। अहंकार और अकड़ दोनों ही आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ना तो ये आपको किसी का होने देते हैं और ना ही आपका कोई होना चाहता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं, नरम, मीठा और मनभावक रंग। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार, वहाँ खुशहाली आ ही जाती है। जिस इंसान को जिंदगी से सबसे कम शिकायतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। मीठे लोगों से मिलने के बाद ही अक्सर पता चलता है कि कड़वे लोग कितने सच्चे होते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है
तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं। बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से ही हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें करने वालों को समय के साथ बदलते देखा है। जो दूसरों का हक और सुख छीनता है उसका जीवन दुखमय होता है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लोग आपसे बेहतर ही तलाशेंगे। खुश रहना है तो पिछले जीवन को याद न करें, और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत न करें। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस सिर्फ ऊपर देखना भूल जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी सारी प्यारी बातों को 1 मिनट में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण से बड़ा त्यागी कोई नहीं। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें।